अब सारे लोग बैठकर युक्षी की नई रिलीज हुई मूवी देख रहे होते हैं और युची कहती है कि आपकी एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है, मैं काफी इंप्रेस हुई हूँ। और पेंडू वो भी अपने सीन का इंतजार कर रही होती क्योंकि इस मूवी में उसने भी एक्टिंग की है। पर पेंडुओ को चिढ़ाने के लिए युक्षी उसकी तरफ मच्छर फेंकने लगता है पंखे से, जिससे पेंडुओ को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही लड़ाई करने लग जाते हैं। और इसी बीच लाइट भी चली जाती है। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट लेते वक्त यूची से वो पूछता है कि मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो यूची बताती है कि आपके 50,000 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तभी पेंडुओ वहां पर आती है और युक्षी उससे पूछता है कि उसके कितने फैंस बढ़े हैं। और पेंडुओ बताती है उसके 200,000 फैंस बढ़े हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पर युक्षी यहाँ पे काफी चिढ़ रहा होता है, बोलता है कि पेंडुओ के इतने सारे फैंस कैसे बढ़ गए, वो तो अभी नई नई आई है, मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे केवल 50,000 बढ़े हैं। यूजी उसे समझाने लग जाती है कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हो, इसलिए आपके फैंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पर पेंडुओ ने अभी नया नया काम करना शुरू किया, इसलिए उसके अचानक से फैन बढ़ रहे हैं, जिसे सुनकर युक्षी को थोड़ी राहत ज़रूर मिलती है। तभी उसके मैनेजर का उसे कॉल आता है और वो बोलता है कि युक्षी, तुम्हारी ये जो नई मूवी रिलीज हुई है ना, उसके बाद तो सारे लोग फ्लोरिडा वाटर वाला कांड भूल गए हैं। बहुत ही सारी कंपनी ने हमें एडवर्टाइजमेंट ऑफर किए हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि यिन तो मिल रहा है कीजी से, जो कि युक्षी का दुश्मन है। और इन दोनों ने ही साथ में मिलकर प्लान बनाया है कि युक्षी को वो उसकी मूवी से बाहर निकाल फेंकेंगे और कीजी को उसका रोल दे देंगे। तभी उनको चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो और किसी की नहीं बल्कि युक्षी की आवाज़ होती है। कीजी उसके पास पहुंचता है और चिढ़ाने लग जाता है उसको कि ये जो नई हिस्टोरिकल मूवी है ना, वो मुझे ही मिलेगी, तू तो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, तुझे कुछ आता भी नहीं है। पर युक्षी सरप्राइज होता है ये देखकर कि यिन उसके साथ है। तो कीजी बोलता है, तूने तो ऑलरेडी मिस यूजी को ले लिया था, तो मुझे कोई तो टीचर चाहिए था ना पढ़ाने के लिए। तो देखना जल्द ही न्यूज़ में खबर आएगी कि वो नई हिस्टोरिकल मूवी में मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, बल्कि तू नहीं। और इतना कह के वहां से चले जाता है, जिस बात पे युक्षी काफी अपसेट हो जाता है। पर यूजी उसे हिम्मत दे रही होती है कि आप ही को ये रोल मिलेगा। पर युक्षी का मूड यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफ होता है। वो अपने रूम पे जाता है तो देखता है कि वैन किसी से वीडियो कॉल कर रहा है और वो उससे काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा है। वो बोल रहा होता है कि मैं अभी एक ड्रेस पहनकर तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है, युक्षी उसका फोन ले लेता है और कहता है, यूची मोमो बाहर निकल, मुझे पता है तू ही बात कर रही है वैन से। पर वहां पे तो कोई और ही बाहर निकल कर आता है। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाती है, देखो युक्षी, युक्षी है, युक्षी, हाय युक्षी, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। और वो सबको बुलाने लगती है। इतने में वैन बाहर आता है और वो बोलने लगता है, ये मेरी बहन है, ये ना आपकी बहुत बड़ी फैन है, यहाँ तक कि ये तो आपसे शादी करना चाहती है। युक्षी जब दोनों की शक्लें मिलाता है तो उनकी शक्ल सच में मिल रही होती है और वो यूची नहीं होती। उसके बाद दूसरे दिन जब क्लास खत्म होती है, फिर भी युक्षी पढ़ाई कर रहा होता है तो यिन उसके पास आता है, उसे बोलने लगता है कि चाहे तो कितनी मेहनत कर ले, यूची तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। तो जैसे अनपढ़ गंवार लड़के को यूची कभी भी प्यार नहीं करेगी। और अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, तो जाकर देख ले कि वो किसी और को डेट कर रही है। इससे युक्षी के मन में काफी ज्यादा शक पैदा हो जाता है, तो वो पीछा करने लगता है यूची का। वो देखता है कि यूची ब्रेकफास्ट करते वक्त किसी से फोन पे बात कर कर काफी स्माइल कर रही है। उसके बाद जब वो मिल्क टी लेने जाती है, तब भी वो बहुत स्माइल कर रही होती है फोन को देखकर। और वो एक नहीं बल्कि 2 मिल्क टी ले रही होती है। अब वो चुपके से देख रहा होता है कि कुछ फैंस वहां से गुजरती है और बोलती है, तू पक्का श्योर है ना कि अंदर वैन है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और युक्षी को यहाँ पर लगता है कि यूजी वैन से मिलने जा रही है। वो उसे पीछे से रोककर कहता है कि तू वैन को डेट नहीं कर सकती। यूजी कहती है कि मैं वैन को डेट कर रही हूँ क्या? वो बोलने लगता है, हाँ तो तू 2 मिल्क टी क्यों लेकर जा रही है? इतने में स्टाफ की एक मेंबर आती है और बोलती है, थैंक यू यूजी, तुम मेरे लिए मिल्क टी लेकर आ गई। और युक्षी का शक यहाँ पर बिल्कुल बेकार होता है। पर फिर वो जाकर रात को अपने दोस्त चाओ से हेल्प मांगता है, पूछने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। चाओ बोलता है कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो तेरे दोस्त को उस लड़की को हिंट्स देने चाहिए। अब वो जाकर हिंट्स ऐसे देता है कि वो बहुत सारी फीमेल फैंस को अपने साथ बैठा देता है, पर उन पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। सामने से यूची आती है और यूची बिना कुछ बोले दूसरे टेबल पर बैठ के खाना खाने लग जाती है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये प्लान फेल हो जाता है। वो चाओ से दूसरी एडवाइस मांगता है। चाओ बोलता है कि तुझे उसे जेलस फील कराना होगा, तब शायद वो अपने दिल की बात बता दे। अब वो फिर से बहुत सारी लड़कियों के बीच बैठा होता है और लड़कियां उसे जानबूझकर टच कर रही होती हैं, काफी फिजिकल हो रही होती है। और यूची वहां पर आती है। वो यूची को देखकर बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, मेरी फैंस मेरे साथ बैठी है, दूसरे टेबल में जाकर बैठ के खा ले। और यूची चुपचाप उसकी बात मान के दूसरी टेबल में बैठ के खाने लग जाती है और उसे देखकर बल्कि स्माइल भी कर रही होती है। उसके मुंह में जेलसी बिल्कुल नहीं झलक रही होती। अब युक्षी फिर से परेशान होकर चाओ से दूसरी एडवाइस मांगता है। चाओ बोलता है, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो लड़की नहीं बोल रही, तो इसका मतलब तेरे दोस्त को ही फर्स्ट मूव करना होगा। अब जैसे कि तेरे दोस्त के मन में ज्यादा फीलिंग्स हैं उस लड़की के लिए, तो उसे ही कन्फेस करना होगा अपनी फीलिंग्स को, उसे प्रपोज करना होगा उस लड़की को।
और युक्षी की यहाँ पर सिटी पिट्टी गुल हो जाती है कि उसको यूची को प्रपोज करना होगा। कि इतने में ही वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं। वो दोनों भाग रहे होते हैं पर दूसरी तरफ से दूसरा गार्ड उन्हें घेर लेता है और यहाँ पर ये दोनों गार्ड के हाथों आ ही जाते हैं और फिर दोनों को कुछ इस तरह से बैठ के पनिशमेंट मिल रही होती है। वहाँ पे यूची आती है और युक्षी कहता है हाय। कोई भी गिल्टी नहीं दिख रहा होता युक्षी के चेहरे पे। वो गार्ड से बोलने लगती है कि इनकी से गलती हो गई है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा पछता भी रहे हैं, प्लीज़ आप इन लोगों को छोड़ दो। पर युक्षी हीरो बन के कहता है नहीं नहीं, हमने गलती की है, हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हो अंकल, आप हमें पनिशमेंट दो। और ये सुन गार्ड बहुत इंप्रेस हो जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी पनिशमेंट खत्म, यहाँ आकर दोनों अपना अपना नाम लिखकर साइन कर लो। और वो अपना भी और चाओ का भी नाम लिख लेता है। गार्ड उन दोनों के नाम को देखकर बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा यानी कि चाओ का नाम युक्षी ने लिखा होता है यिनजू, जो कि यूची का एक्स बॉयफ्रेंड है, और अपना नाम उसने लिखा होता है टोंगजिन, जो कि यिन की गर्लफ्रेंड होती है। पर गार्ड कहता है टोंगजिन तो लड़की का नाम होता है ना, फिर तुम्हारा नाम टोंगजिन कैसे? युक्षी काफी इमोशनल होकर बोलने लग जाता है मेरी माँ को एक लड़की चाहिए थी पर मैं पैदा हो गया इसलिए मेरा नाम लड़कियों वाला ही रख दिया। पर ये देख यूची बहुत नाराज होती है। वो बाहर आकर उन दोनों को बोलने लग जाती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और युक्षी को डांटने लग जाती है कि ये बेईमानी है, गलत किया है उसने। युक्षी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों ये चीज़ें डिजर्व करते हैं, और वो वहाँ से चले जाता है। पर युची कैसे ना कैसे करके अंदर जाती है और हिम्मत करके कहती है मुझे उन दोनों की कंप्लेन करनी है क्योंकि उन दोनों ने गलत नाम लिखा है। वहीं दूसरे ही पल हम देखते हैं कि यिनजू को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहने लगती है कि मुझे एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि प्रोफेसर यिनजू और प्रोफेसर यूची कल स्टेडियम में रात को अकेले पाए गए हैं। ये क्या चल रहा है? तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। मेरे पापा के पैसों की और रेपुटेशन की वजह से तुम्हें इतनी अच्छी पोस्ट मिल गई तो अब तुम मुझे छोड़ दोगे यूची के लिए? यिनजू उसे समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बस उसे मना कर उसके पीछे ही घूम रहा होता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी स्माइल कर रहे होते हैं। तो यूची बताने लग जाती है कि असलियत में हुआ क्या। दरअसल वो गई गार्ड के पास नाम चेंज करवाने के लिए और असली नाम बताने के लिए, पर वो उन दोनों का भी नाम नहीं लिखवाना चाहती थी। तो उसने कहा कि यिनजू के बदले आप मेरा नाम लिख लो। पर गार्ड को शक हुआ कि लड़के के बदले मैं लड़की का नाम कैसे लिख लूं, इसलिए गार्ड ने टोंगजिन के बदले यूची का ही नाम लिख लिया। और इससे सब लोगों को ये लगा कि यूची और यिन दोनों रात को बैठकर स्टेडियम में अकेले बात कर रहे थे, जिसे सुन युक्षी काफी हंसता है। तभी यूची को कॉल आता है उसके पापा का। वो अपने पापा के पास जाती है और पता चलता है कि उसके पापा को भी पता चल चुका है कि ये दोनों स्टेडियम में रात को थे। यूची उन्हें समझाने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, पर उसके पापा कहते हैं अरे मैं ओल्ड थिंकिंग वाला नहीं हूँ, मैं भी तेरी माँ से ऐसे ही छुप छुप के मिला करता था जब हम डेट कर रहे थे। और यूची उन्हें ज़्यादा समझाती नहीं, वो सोचती है कि यूजलेस है उन्हें समझाना। जब वो घर जाती है तो उसको कॉल आता है कि आपका घर अब रेनोवेट हो चुका है, आप कभी भी वापस अपने घर में मूव इन कर सकती हैं। अब उसको थोड़ा बहुत दुखी भी फील हो रहा होता है क्योंकि युक्षी से उसे थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो चुका होता है। इतने में ही उसको युक्षी का कॉल आता है और वो बोलता है कि कल मुझे स्टेडियम में तुम 2 बजे मिलना। और लग रहा होता है कि युक्षी अपने प्यार का इजहार करने को फाइनली तैयार है। और वो सोच रहा होता है कि वो यूची को प्रपोज करेगा गाना गा के, और यूची भाग के उसके गले लगकर उसके प्रपोजल को हाँ कर देगी। काफी खुश होता है युक्षी। पर जब दूसरे दिन जाकर देखता है तो गार्ड उसे बताता है कि अभी तक का अंदर स्टेडियम में कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, तो आप किसी क्लासरूम को हायर कर लो। अब इसके बाद वहां पर यूची पहुंचती है और युक्षी ने यूची के लिए सारी चीजें लिखी होती हैं। बोर्ड पे लिखा होता है कि इन एरोज को फॉलो करके आओ, और उन एरोज को फॉलो करते करते यूची एक म्यूजिकल रूम पे पहुंचती है। युक्षी उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा सॉन्ग गाता है और यूची को ये देख काफी अच्छा लग रहा होता है, उसे स्माइल आ रही होती है उसके फेस पे। वो कहने लग जाता है कि मुझे बहुत टाइम से तुम्हें से कुछ बोलना था, दरअसल मैं ना। इतने में एक लड़का आता है और वो बोलता है कि अगर आपका क्लासरूम का काम हो गया तो हम वापस आ जाए क्लासरूम में। और युक्षी कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, मेरे को 2 मिनट और चाहिए। फिर से वो दोबारा से उसे कुछ बताने की कोशिश करता है कि तभी उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि आज फिल्म के डायरेक्टर ने पार्टी रखी है तो तुम्हें आना ही होगा। और युक्षी कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। इसके बाद युक्षी यूची को एक गिफ्ट देता है और बोलता है कि ये पहन के बाहर आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। युक्षी बाहर इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो यूची को बस देखता ही रह जाता है। यूची लगी इतनी सुंदर रही होती है। यूची कहती है मैं बहुत अजीब फील कर रही हूँ, क्या ये पहनना जरूरी है? पर युक्षी मन ही मन में कहता है तुम बहुत स्टनिंग लग रही हो, और फिर उसके सामने बोलता है चलो चलो हमें ना लेट हो रही है। और फिर बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह उसके लिए दरवाजा खोलता है और वो बाहर उतरती है। मैनेजर यूची को देखकर कहता है कि तू यहाँ क्या कर रही है ऐसे कपड़ों में, तू अलाउड थोड़ी है इस पार्टी में आने के लिए। युक्षी बोलता है क्यों,
मैनेजर बोलता है ये तो केवल एक असिस्टेंट है ना, ये कैसे आ सकती है इतनी बड़ी पार्टी में। युक्षी कहता है तो क्या असिस्टेंट होना बुरी बात होती है, ये भी मेरे साथ आ रही है, और उसका हाथ अपने हाथों में डालकर अंदर ले जाता है। पर अंदर जाके युक्षी को पता चलता है कि ये मूवी के डायरेक्टर का नहीं बल्कि उसकी बेटी टोंगजिन का बर्थडे है, जिससे वो नाराज हो जाता है और मैनेजर उसे कोने में ले जाकर समझा रहा होता है कि डायरेक्टर की बेटी का बर्थडे अटेंड करना जरूरी था। अब तुम उनकी मूवी में एक्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मस्का मारना पड़ेगा ना। और यहाँ पर युची अकेली हो जाती है। तभी उसके सामने आती है टोंगजिन और उसका बॉयफ्रेंड यिन। टोंगजिन उसे देखकर बोलने लग जाती है क्या तू यहाँ पे वेट्रेस का काम करने आई है, पर वेट्रेस इतनी अच्छी ड्रेस कब से पहनने लग गई। येन उसे रोक रहा होता है पर वो काफी ज्यादा बेइज्जती कर रही होती है युची की। दूर से युक्षी ये देख लेता है और वो उसके पास आ जाता है। टोंगजिन कहने लगती है आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है जो तुम इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हो। वो युची का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या मुझे बताने की जरूरत है हमारे बीच में क्या रिश्ता है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। टोंगजिन तो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है कि आखिर ये युची जैसी मामूली लड़की को युक्षी जैसा फेमस सेलिब्रिटी कैसे मिल गया। युक्षी और युची साथ में खड़े होते कि तभी मैनेजर आता है और बोलता है कि कुछ इन्वेस्टर्स और इस मूवी के डायरेक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। तो युची फिर से अकेली हो जाती है तो वो एक टेबल में जाकर बैठ जाती है। यिन देखता है कि वो अकेली है तो वो उसके पास आकर उससे बातें करने लग जाता है और बोलता है कि तू लोगों से के बीच से भागकर यहाँ पर आ गई, और उसकी बीमारी का मजाक उड़ाने लगता है। वो ये भी बोलता है कि तू कब से गर्लफ्रेंड बन गई युक्षी की, और तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, क्या उसने तुझे ऑलरेडी छोड़ दिया। युची कहती है कि ये बकवास चीजें मुझसे मत कहो, मेरे और मेरे बॉस के बीच में कुछ भी नहीं है। तो यिन कहता है युक्षी तुझे बेवकूफ बना सकता है पर मुझे नहीं। उसे देखकर साफ लगता है कि वो तुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। तुझे जानना है तो देख जरा। भले ही वो बात कहीं और कर रहा है पर अभी भी उसकी नजरें तेरे पे ही टिकी हुई है, और सच में ऐसा ही होता है। युक्षी उसी को ही देख रहा होता है। इन दोनों को साथ में इस तरह टोंगजिन भी देख लेती है और स्टेज में जाकर अनाउंस करने लगती है कि मैं इस बर्थडे पार्टी के लिए अपने पापा को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पर साथ में एक और लड़की को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरी काफी अच्छी दोस्त है, उसका नाम है युची, और वो उसको स्टेज पर बुलाती है। कुछ लड़कियां जाकर जबरदस्ती युची को स्टेज पे ले जा रही होती हैं। युक्षी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर मैनेजर उसे रोक देता है कि यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, और वो युची को इतने सारे लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देती है और बोलती है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर, ये जानते हुए भी कि युची को भीड़ का फोबिया है। उसे भीड़ के सामने कुछ भी बोलने में डर लगता है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगले पार्ट में पता चलेगा कि किस तरह से टोंगजिन इसे बुली करती है और क्या युक्षी आगे आकर युची की हेल्प करेगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने को आप भी एक्साइटेड हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।